जैसे जैसे जियोलॉजिकल एजेस आगे बढ़ती रही और ह्यूमन रिवोल्यूशन होता रहा, वैसे वैसे ह्यूमन ने कई डिफरेंट फेजेस को देखा, जैसे पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक। अभी तक हमने देखा नियोलिथिक के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे मेसोलिथिक और चालकोलिथिक के बारे में। तो बेसिकली अगर मेसोलिथिक के क्लाइमेट की बात करें या एरा की बात करें कि वो किस एरा में लाई करता है, तो मेसोलिथिक लाई करता है होलोसीन में। होलोसीन आज से 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था और होलोसीन प्लाइस्टोसीन के बाद आया था। प्लाइस्टोसीन को हम ग्रेट ओल्ड एज आइस एरा या ग्रेट आइस एरा भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ग्लेशियर्स होते थे और इतने सेटलमेंट्स नहीं होते थे, इतना एग्रीकल्चर नहीं होता था, या फिर कुछ भी ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस नहीं होते थे वहाँ पे, इनोवेशंस भी नहीं होती थी। जितना भी ये स्टार्ट हुआ मेनली वो स्टार्ट हुआ मेसोलिथिक एरा से। अब मेसोलिथिक आज से 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ। हम इसकी बात करें तो यहाँ के क्लाइमेट चेंजेस में या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से यहाँ पे सेटलमेंट्स या फिर इनोवेशन स्टार्ट हुई। अब मेसोलिथिक में ऐसी क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस थी जिसकी वजह से यहाँ पे सेटलमेंट्स या फिर ये सब लाइवलीहुड स्टार्ट हुआ? तो उसके हमारे पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे द एनालिसिस ऑफ सॉइल सैंपल। सॉइल के सैंपल का एनालिसिस किया गया, जो कि सॉइल थी भिरबनपुर की इन द वेस्ट बंगाल, और वहाँ पे देखा गया कि देयर वाज अ इंक्रीज इन द एरिडिटी। फिर दूसरी साइड देखी गई, इट वाज इन द वेस्ट ऑफ राजस्थान विच वाज डिडवाना, और यहाँ पे सॉल्ट लेक सेडिमेंट्स और पोलन ग्रेन्स की एनालिसिस किया गया, और उसमें देखा गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स होनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि एकदम से प्लाइस्टोसीन के आइस एज एरा से हम मेसोलिथिक के होलोसीन में आ रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस इंस्टेंसेस तो होंगे। फिर तीसरी हमारी साइट है वो है ऑफ ईस्टर्न मध्य प्रदेश। वहाँ के क्लाइमेट में बहुत वेरिएशन देखी गई, जैसे समर सीजन आ गया, मानसून स्टार्ट हो गया, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गई और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई। फोर्थ है हमारी जो साइट वो है पटना की। वहाँ पे स्ट्रैटेजिक सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट किया गया। वहाँ पे देखा गया कि जो स्टोन टूल टाइप था ना, उसमें बहुत चेंज हुआ। अब जैसे पैलियोलिथिक की बात की जाए तो पैलियोलिथिक में लार्ज स्टोन टूल्स होते थे, क्योंकि ह्यूमन इतना डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स आने लगे। माइक्रोलिथ्स थोड़े शार्पर एज के होते हैं और लाइक दे आर स्मॉलर इन साइज। ये हमको वेरिएशंस देखी गई। अब एक टर्म है जिसे हम कहते हैं एपीपैलियोलिथिक। एपीपैलियोलिथिक जो है वो इट इज़ अ ट्रांजिशनल स्टेज फॉर टूल्स। उनके साइज में, जैसे अगर हम पेलियोलिथिक की बात करें तो पेलियोलिथिक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पुराना लोअर पेलियोलिथिक, फिर मिडल पेलियोलिथिक, फिर अपर पेलियोलिथिक। अगर हम बात करें अपर पेलियोलिथिक की, क्योंकि अपर पेलियोलिथिक के बाद सीधा होलोसीन स्टार्ट हो गया, तो अपर पेलियोलिथिक से जो स्टोन टूल्स थे वो साइज में स्मॉलर थे, छोटे थे, तो हम इसे बोलते हैं एपी पेलियोलिथिक ऑन द बेसिस ऑफ टाइप और द शेप ऑफ द स्टोन टूल। फिर हम मेसोलिथिक को पोस्ट प्लाइस्टोसीन भी कह सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली प्लाइस्टोसीन के बाद हमारा होलोसीन या फिर मेसोलिथिक स्टार्ट हुआ, तो हम इसे कह सकते हैं पोस्ट प्लाइस्टोसीन, होलोसीन को कह सकते हैं, जिसमें मेसोलिथिक लाई करता है। अब मेसोलिथिक की इकोनॉमी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग होती थी, डोमेस्टिकेशन बहुत रेयरली देखी गई, और यहाँ पे परमानेंट या सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स थे जिन्हें हम कहते हैं नोमैड्स या फिर सेमी नोमैड्स। अब इसमें डिफरेंस ये होता है क्योंकि नोमैड्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम बहुत जल्दी जल्दी अपना सेटलमेंट्स चेंज करते रहते हैं, अपने लाइवलीहुड चेंज करते रहते हैं, शेल्टर्स को बदलते रहते हैं। वैसे ही सेमी नोमैड्स भी वैसे ही होते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा लंबे टाइम तक एक जगह पे सेटल होने के बाद दूसरी जगह पे सेटल होते हैं। मेसोलिथिक को एक एसेरेमिक एरा बोला गया है। कुछ एक्सेप्शंस रहती हैं, जैसे एक है लांचनज इन गुजरात, एक है कैमूर इन उत्तर प्रदेश। तो एसेरेमिक एरा बेसिकली होता क्या है, जब हमको पॉटरी कहीं पे मिलती है, पॉटरी वेसल्स जो क्ले के बने होते हैं, रीड बैम्बूज के बने होते हैं, पॉटरी जो बेसिकली होती है, उसे अगर किसी एरा में हमें पॉटरी मिली है तो हम उसे कह देंगे इट इज़ इन सेरेमिक एरा, एक सेरेमिक एरा है। और अगर नहीं मिली तो हम बोलेंगे ए सेरेमिक एरा। तो मेसोलिथिक एक ए सेरेमिक एरा था, क्योंकि हमारी पॉटरी मिलनी स्टार्ट हुई थी इन द नियोलिथिक एज। अब कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें जो एसेंशियल हैं,
तो देखेंगे यहाँ पे स्प्रेड ऑफ सेटलमेंट टू द न्यू इकोलॉजिकल नीचेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इकोलॉजिकल नीचेस स्टार्ट हुई, सेटलमेंट स्टार्ट हुई, और पॉपुलेशन ऑब्वियसली बढ़ी तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, सेटलमेंट बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी। इसका बेसिक फिक्चर यही है। अब हर फेज़ की कुछ साइट्स होती हैं जो उसके लिए बहुत ज़्यादा नोन होती हैं। जैसे न्योलिथिक में हमने पढ़ी कई साइट, जैसे बहरगढ़ थी, फिर हमारी ऐसी कई साइट्स थी, कश्मीर की थी, बोलन वैली की थी। वैसे ही मेसोलिथिक की साइट्स हैं, जैसे हम जो है सराई नहर राय, महादहा, दमदमा, आदमगढ़, बागोर, और इसके अलावा भी कई साइट्स हैं, लेकिन ये कुछ मेन साइट्स हैं। अब सराई नहर राय, महादहा और दमदमा की बात करें, बहुत नियर बाय लोकेटेड है, और इनके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल इतना डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ ये बहुत नियर बाय लोकेटेड है, तो इनका सेटलमेंट्स, इनकी टेक्नोलॉजीज़, इनके हाउसेस एंड टूल्स, टेक्नोलॉजी, ये सब सेम है, मोस्टली सिमिलर है। सो सराई नहर राय की बात करें तो ये लोकेटेड है इन द प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे बात करें ये कहाँ लोकेटेड है इन द प्रतापगढ़, तो ये बैंक्स ऑफ ऑक्सबोर लेक के पास है, नियर द मार्क्स ऑफ ओल्ड गंगा, मतलब बैंक्स ऑफ ड्राइड ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक्स बेसिकली होती है जैसे कोई रिवर फ्लो कर रही है, और रिवर के फ्लो होने के बाद कोई एक स्ट्रीम उसकी साइड में फ्लो कर गई और वो रिवर से सेपरेट हो जाती है, और रिवर से सेपरेट होने के बाद वो खुद का ही एक सेपरेट आइडेंटिटी फॉर्म कर देती है, जैसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, इन्हें हम मीanders भी बोलेंगे। ये बेसिकली सिक्स्थ की ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ के टूल और टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल जो टूल्स हैं वो माइक्रोलिथ्स फॉर्म हुए हैं। माइक्रोलिथ्स के बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स हैं। ज्योमेट्रिकल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर शेप में होते हैं, जैसे ट्राइंगल, ट्रेपीजियम। यहाँ पे एनिमल बोन्स, शेल्स भी मिली हैं। अब हाउसेस की बात करें तो मड और रीड बैम्बूज के हाउसेस होते थे जिन पे इम्प्रेशन होता था। यहाँ के बरियल्स की बात करें, बरियल्स के पास हमें ग्रेव गुड्स मिले हैं। ग्रेव गुड्स में आज सच कुछ नहीं है, एनिमल बोन्स, शेल्स, यही सब है। लेकिन बरियल्स में यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि बरियल्स में यहाँ पे 11 लोगों की हमें बरियल्स मिली है जो एब्लॉन्ग पिट्स है। हमने पहले पढ़ा था कि 2 तरह की बरियल्स होती है, एक होती है प्राइमरी बरियल, एक होती है सेकेंडरी बरियल। जहाँ पे पहली बार किसी को दफनाया जाता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी बरियल, और जहाँ एक ही बरियल में बार बार हम किसी को दफना रहे हैं टाइम टू टाइम, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी बरियल। अब जो प्राइमरी बरियल होती थी वो बहुत राउंड या फिर ओवल शेप्स की होती थी, क्योंकि वहाँ पे इतना लोगों को आइडिया नहीं होता था, और लोग जो भी जिन्हें भी बरी करना होता था उन्हें पेंट या फिर फ्लेक्स पोजीशन में बरी करते थे, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता था। धीरे धीरे जब लोगों को समझ लगी तो सेकेंडरी बरियल्स में वो बहुत एब्लॉन्ग वे में होने लगी। तो इसमें यही पढ़ें कि हमने सराई नहर राय में 11 लोगों की बरियल्स देखी जो बहुत एब्लॉन्ग थी। यहाँ पे 11 बरियल्स देखी। अब उसके अंदर 9 मेन थे, 4 विमेन थे और एक चाइल्ड था इन द बचरिंग एरिया। मतलब बहुत ज़्यादा वाइड एरिया नहीं था, बहुत नैरो एरिया था, इतनी स्पेस नहीं थी। फिर बात करें जिन लोगों को बरी किया था उनके बारे में, तो उनका डेंटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा देखा गया सराय नहर राय में। उनमें देखा कि एक जो मिला हमको उसको ऑस्टियो अर्थराइटिस था, और वहाँ पे मल्टीपल बरियल्स देखे गए। एक बरियल में 4 लोगों को बरी किया, इतना देखा गया। और एक जिसको बरी किया गया वहाँ पे एक के रिब्स में एरो एम्बेडेड था। ये हमारे फर्स्ट सराय नहर राय की बात है। अगर हम महादहा की बात करें तो महादहा की भी सेम लोकेशन है, वो भी ऑक्सबो लेक के पास ही लोकेटेड था, बैंक्स ऑफ ड्राइड ऑक्सबो लेक, और ये भी प्रतापगढ़ के नियर बाय था इन द उत्तर प्रदेश। यहाँ पे भी टूल्स पे एनिमल बोन्स, जेट स्क्वाड्स एंड अगेट, चैल्केडेनी, ये सारे कुछ स्पेसिफिक या फिर कॉमन नेम्स है जो पर्टिकुलर फेस के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें यहाँ के ग्रेव गुड्स की तो यहाँ पे एरो हेड्स मिले, बोन्स मिली ग्रेव गुड में, ये भी बचरिंग एरिया में होता था। लेकिन बरियल्स की बात करें तो यहाँ पे 28 बरियल्स मिले जिसके अंदर 30 लोग दफनाए गए थे। जो बरियल्स थी वो बेस स्लोपिंग थी और एलिप्टिकल थी,
लाइक जो हमने पहली पढ़ी वो एब्लॉन्ग थी, ये इलेप्टिकल प्लस बेस स्लोपिंग थी। अब यहाँ पे जो लोग थे वो टॉल थे, उनका डेंटल स्ट्रक्चर अच्छा था, और एक को भी यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस मिला था। अगर हम लाइक नियाबा साइड जो थर्ड है उसे दमदमा है उसकी बात करें तो इसकी लोकेशन थोड़ी डिफरेंट है। ये कॉन्फ्लुएंस पे है ऑफ टू स्मॉल रिवर सिस्टम, लाइक जैसे कोई रिवर यहाँ से आ रही है एंड यहाँ से आ रही है, तो वो एक पॉइंट पे मीट करके एक लंबी रिवर सिस्टम बनाती है। तो जिस पॉइंट पे वो मीट करते हैं उससे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्मॉल स्ट्रीम बिलोंग टू साई रिवर सिस्टम। साई रिवर सिस्टम का एक कॉन्फ्लुएंस स्ट्रीम था, उसके पास लोकेट करते हैं। टूल्स में वही आता है माइक्रोलिथ्स, क्वर्न्स, मलर्स, हैमरस्टोन। बरियल्स यहाँ की फिर डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे 4 बरियल्स में 41 ह्यूमंस मिले हैं। लाइक कितना वो सोफिस्टिकेटेड होगा या फिर स्मॉल बरियल्स होंगी। फिर यहाँ पर एक आइवरी पेन मिला है एंड यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड राइस मिले हैं। बस इतना ही। हम फोर्थ साइट की बात करें तो फोर्थ साइट है हमारी भीमबेटका। अब भीमबेटका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है क्योंकि हम बहुत जगह पे पढ़ते हैं। लाइक हम इसे पेलियोलिथिक में भी पढ़ते हैं, मेसोलिथिक में भी पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हैं, बरियल्स में भी पढ़ते हैं, सब ये है ये सही। भीमबेटका की बात करें तो मेसोलिथिक में इतना कुछ नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर पेलियोलिथिक की साइड है, पर भीमबेटका में भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। जैसे द वाज द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द स्टोन साइज, जिससे हमने नाम दिया था एपीपेलियोलिथिक, मतलब जैसे स्टोन टूल्स का साइज डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे एपीपेलियोलिथिक देखा गया कि यहाँ पे फॉलो हुई है चीज़। फिर मेसोलिथिक एरिया में देखा जाए तो यहाँ पे ब्लेड्स मिले, ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स मिले जो ट्रेपीजियम और क्रीसेंट शेप के थे। लाइक अभी तक हमने देखा ट्रायंगुलर और ट्रेपीजियम शेप के मिले, लेकिन यहाँ पे क्रीसेंट शेप भी मिला। क्रीसेंट होता है लाइक मून की एक शेप होती है, वन ऑफ द शेप ऑफ मून। अब मैं इसे समझाने में, फिर यहाँ के अगर दोबारा टूल्स की बात करें तो क्वार्ट्स और चालकेडिनी मिला। और ये साइट जो है मेसोलिथिक पेंटिंग्स में, रॉक आर्ट पेंटिंग्स में जो हमने पहले भी पढ़ा उसके लिए फेमस है। अब क्वार्ट्स की बात करी जाए तो क्वार्ट्स जो है वो पेलियोलिथिक साइट के एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रॉक या फिर हाँ रॉक्स हैं या टूल्स हैं। और चालकेडिनी की बात की जाए तो ये मेसोलिथिक साइट के हैं। जो हमारी फिफ्थ साइट है वो है आदमगढ़। आदमगढ़ जो है वो लोकेटेड है नियर द होशंगाबाद इन द सेंट्रल इंडिया। इसे हमने पहले भी पढ़ा था इन द रॉक आर्ट पेंटिंग्स वाली वीडियो। तो इसमें आज सच नहीं है, इसके भी माइक्रोलिथ्स में चर्च, चालकेडिनी, अगेट, जास्पर, ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स मिलते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ है जो इसकी स्पेशलिटी है, दैट यहाँ पे मेस हेड या फिर रिंग स्टोन, हैमर स्टोन्स मिलते हैं। हैमर स्टोन्स, रिंग स्टोन, मेस हेड। और ये वन ऑफ द साइट है जो सिरेमिक है, क्योंकि हमने पढ़ा है बेसिकली मेसोलिथिक में हमारे को कोई पोट्री नहीं देखने को मिली है, लेकिन इस साइट में हमको देखने के लिए मिली है, एक एक्सेप्शन है। और आदमगढ़ की अभी तक अपर लेयर रिप्रेजेंटेशन हुई है, दैट इज फ्रॉम 15 to 21 सेंटीमीटर्स। लाइक स्टैटियोग्राफी होती है, उसके अंदर जो ग्राउंड है उसको 2 तरीके से लाइक देखा जाता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। लाइक वर्टिकल करने में जैसे एक साइट है उसका बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ साइट लेते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल करने में हमें बहुत लार्जर पोर्शन लेना पड़ता है। तो इसकी अपर लेयर में देखा गया जो 15 to 21 सेंटीमीटर थी, वहाँ पे हमें शेल्स मिले हैं। अब अगर हम इसकी सिक्स्थ साइड देखें जो है बगौर। बगौर भिलवाना के ईस्टर्न राजस्थान में। ईस्टर्न राजस्थान का हमने वेस्टर्न राजस्थान की पढ़ी थी इंस्टेंसेस में, दैट इन दिदवाना वहाँ पे सॉल्ट लेक सेडिमेंट्स या फिर पोलन ग्रेन्स में की स्टडी की गई कि रेनफॉल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब अगर वेस्टर्न से ईस्टर्न राजस्थान में आए तो वहाँ पे है भिलवाना। वेस्टर्न में दिदवाना और ईस्टर्न में भिलवाना।
वो 25 किलोमीटर वेस्ट ऑफ भिलवाड़ा है। लाइक उसके पास ही सैंड ड्यून्स में इस चीज़ को देखा गया। यहाँ पे 3 ऑक्यूपेशनल लेवल्स देखे गए, जिसके लिए बेसिकली हमें 2 पढ़ने इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड हमारे काम का नहीं है। लाइक ऑक्यूपेशनल लेवल्स होते हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग थोड़ा वेरिएशंस के साथ वहाँ पे एक्सकवेशन हुई। अब यहाँ पे पहली जो पीरियड है उसकी बात की जाए तो पहले पीरियड में हमको माइक्रोलिथ्स देखने को मिले ऑफ क्वार्ट्ज, चर्च प्लेट्स, ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स यही है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी चीज़ देखने के लिए मिली हाउसेस जो थे वहाँ पे सर्कुलर स्टोन अरेंजमेंट्स थी। लाइक हाउसेस जो हट्स होते थे, हटमेंट्स होते थे, वो कोई भी लाइक जो अब के टाइम में देखा जाती हैं हटमेंट्स वैसे ही नहीं थे, सर्कुलर अरेंजमेंट्स थी। और वो एक शेल्टर मार्क कर देते, आउटलाइंस होती थी, क्योंकि ऐसे जैसे आज की हटमेंट्स है वैसी भी हट्स उस टाइम पे नहीं होती थी। वहाँ पे स्टोन स्लैब्स लगा दिए जाते थे, वो उतना पर्टिकुलर एरिया बोल दिया जाता था कि हमारा एरिया है बस। फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ए की बात थी। अब फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट बी की बात करें तो यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला ग्रेव वुड का, और यहाँ पे रिंग स्टोन्स मिले हैं, दैट इज द बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अगर सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड सोन वैली के पास देखा गया, जिसके अंदर टूल्स तो वही थे, चालकनी, चर्च, माइक्रोलिथ्स, फिनिश्ड टूल्स। और यहाँ पे